यादव, श्री वासुदेव, कृष्ण, यही एक व्यक्ति है जिसके साथ बुद्धिमान मनुष्य सदा ही मित्रता रखता है। ऐसा क्यों मामा श्री? क्योंकि सारे आर्यावर्त यही है जिनके साथ शत्रुता करने का सामर्थ्य हमारे पास नहीं। वासुदेव कृष्ण नाम है मेरा, जो मुझ पर अपना अधिकार मान लेता है, मैं स्वयं पर उसका अधिकार मान लेता। ब्रह्मचर्य रहने वाले उपासक को इन बातों का ध्यान देना चाहिए। यदि कब्ज पेट में रहेगी तो बिना क्रिया के भी ब्रह्मचर्यहीन होने लगोगे। गर्मी बर्दाश्त नहीं ज्यादा। ये जितने नए पदार्थ पाने वाली लोलुपता है, ये सब ब्रह्मचर्य नाश करने वाली है। ये जो आप जिसे पिज्जा कहते हैं, इसमें जो ऊपर लेप लगाए जाते हैं, जो बनता है वो गरिष्ठ है, बहुत गरिष्ठ है। पाचन तंत्रों पर भारी प्रभाव बनाकर एक कब्ज बनाने वाली चीजें। महादेवी कहते हैं ब्रह्मचर्य अर्थात वीर्य धारण करना महान उत्कृष्ट तप है, भगवत प्रसन्नता का प्रधान हेतु है। इससे पढ़कर कोई तपश्चर्या तीनों लोकों में प्रसिद्ध नहीं है। जो ऊर्ध्वरेता अखंड ब्रह्मचारी है वो पुरुष नहीं, वो साक्षात भगवत स्वरूप महादेव है। अब इस जन्म में हम पशु थोड़ी कि पूर्व के कर्मों को भोगते रह जाएं। अब हम ऐसे नवीन कर्मों का अनुष्ठान करेंगे, भागवतिक कर्मों का, जिससे पुराने कर्मों को विध्वंस करके हम भगवत प्राप्ति करेंगे। हम महान स्थिति को प्राप्त हो, क्योंकि महान परमात्मा के अंश है। और इंद्रियां और मन मिलकर आपको इतने गुलाम बनाए हुए, जिधर दिखवाना चाहे, जो सुनवाना चाहे, जो बुलवाना चाहे, जो चखवा खावाना चाहे, सब कुछ करने के लिए तुम तैयार हो। इसी को मिटाने के लिए, तुम्हारी गुलामी को मिटाने के लिए अध्यात्म गरज रहा है। अगर उसकी बात समझ गए तो ये सब तुम्हारे गुलाम हो जाएंगे। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परात संहितेन्द्रिया। अब समझ में आया कि तुम आके हमसे हाथ मिलाते हो और दोस्त बनते हो और गला काटते हो हमारा। अय मन, आप तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्यो व्यवस्थित हो। अब वही करूंगा जो गुरुदेव बोलते हैं, जो गुरुवाणी बोलती है, जो शास्त्र बोलता है। अब तू जला ले, कितना जलाएगा मुझे, बिल्कुल तेरी बात नहीं मानूंगा। हम टूट जाते हैं, बाहर की थपेड़ों से, अंदर की मार से टूट जाते हैं। इसीलिए हमें भगवदानंद की अनुभूति विलंब से नहीं तो बहुत जल्दी हो जाए। दौड़ पड़ते हैं भगवान जब साधक हर बात चुपचाप सहता रहता है, हर मार सहता रहता है, तो भगवान को फिर देखा नहीं जाता। फिर दौड़ पड़ते हैं और उसके हृदय मंदिर पर प्रकाशित हो जाते हैं, निहाल हो जाता है। ब्रह्मचारी के हृदय में एक ऐसी अध्यात्म शक्ति होती है, कहीं कोई कभी भय नहीं लगता, कहीं भी। अगर कभी भय का भी अवसर आता है तो उसकी जांच करता है, कहां भय है, कौन सा भय है, क्या है, थोड़ी ही देर में समाप्त। क्योंकि जो निर्भय चरणारविंद का आश्रय लिए हुए है, महाबलशाली प्रभु श्री हरि की भुजाओं का आश्रय लिए हुए, मुझे कहां भय लगेगा। ब्रह्मचारी का स्वभाव गंभीर होता है, विचार परिपक्व होता है, स्मृति प्रवीण होती है उसकी, और हर कष्ट सहने की सामर्थ्य होती है। गर्मी, सर्दी, बरसात, पीड़ा, अपमान, निंदा, वो महान शीतलता अंदर प्रदान करता है। मस्ती एक रहती है, और कहीं निरंतर भजन और ब्रह्मचर्य, क्या दुर्लभ रह गया संसार में। उसके दुख में भी अभ्यास, प्रमाद स्थिति नहीं, भोगों में मनोरंजन नहीं, अभ्यास। अभ्यास विजय दिलाएगा। यही अभ्यास भगवत स्वरूप है। जिस लक्ष्य पे हम लगे उसको हम पार करें, उस पर पहुंचे। क्या नहीं प्राप्त हो, क्या नहीं हो सकता। ब्रह्मचारी जैसा कोई बलवान नहीं होता, शारीरिक बल कोई बल नहीं कहा जाता। ब्रह्मचर्य में सामर्थ्य होती संकल्प बल की। जाओ ऐसा, फिर वैसे ही होगा। अध्यात्म बल बहुत बढ़ जाता है ब्रह्मचारी का, आत्मबल बहुत बढ़ जाता है। कहीं भी वो भयभीत होना, कहीं भी शंका कर लेना, कहीं भी पराजित हो जाना उसके स्वभाव में नहीं होता। मैं ऐसे नौजवानों को कहना चाहता हूँ, गलती तो सबसे होती है, वो तो परमात्मा ही है जिससे गलतियां नहीं होती। आप अपने आप को नीचा मत गिराइए। अरे आप कम से कम ब्रह्मचर्य पालन करने की सोच तो रहे हो, आप प्रयास तो कर रहे हो। उन लोगों का देखिए जिसकी ब्रह्मचर्य में रुचि ही नहीं, तो इसलिए आप लाखों में एक हो, लाखों करोड़ों में गिनती है आपकी। हाँ, आपसे गलती हुई, लेकिन हिम्मत मत हारो, फिर उठो, फिर प्रयास करो।
कहते नहीं, ब्रह्मचर्य में एक महान पावर है। ब्रह्मचर्य एक आध्यात्मिक शक्ति है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष। आप ब्रह्मचर्य के देखो, आपको रोगों से लड़ने की सामर्थ्य, बौद्धिक स्तर आपका बहुत प्रवीण, और शरीर भले ऐसे हो, आपके अंदर आत्मबल, बहुत जोश, पावर है, पावर। नहीं तो हमारी एक केवल बात समझ लें, ब्रह्मचर्य छीन होने मत देना और कोई नशा मत करना। आपको सच्ची कहते हैं कि इतना ब्रह्मचर्य में ताकत है, देखो अपने आप ब्रह्मचर्य आपको पढ़ाई में न लगा दे तो बताना। एक बात समझ लीजिए, यदि आप विषयी पुरुषों का दर्शन करेंगे तो विषय संयोग की लालसा होगी। जहाँ माताएं बहनें हो, हम उस साधक को बहुत हेय समझते हैं जो साधना में इस बात की छूट करता है, स्त्रियों से बात करता है, स्त्रियों की तरफ देखता है। किसी की ताकत है तुम्हारी तरफ अंगुली कोई उठा सके? अगर तुम गलत नहीं होगे तो तुम्हारी तरफ अंगुली उठाने की किसी के सामर्थ्य नहीं है। और ब्रह्मचर्य हमें तेजस्विता, स्मृति, बलवान और लक्ष्य पर चलने की योग्यता प्रदान करता है। आज हमारा समाज ब्रह्मचर्यहीन होता जा रहा है, इसीलिए लक्ष्य से भ्रष्ट हो गया है, इसीलिए वो नकारात्मक सोच वाला बन गया है। हिंसा, व्यभिचार, व्यसन उसके जीवन में बढ़ गए हैं। ब्रह्मचर्य एक अमोघ शक्ति है। जैसे जैसे चढ़ोगे वैसे वैसे दुश्मन जोर करेगा, वैसे वैसे जो आप क्या समझते हो, 4 माला घुमा लिए तो मन आपका शांत हो जाएगा और बढ़ेगा, वो और आग पैदा करेगा, वो और प्रबल होगा। साधक भजन बल से उससे भी बढ़े। जैसे जैसे सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा, वैसे वैसे हनुमान जी दुगना अपना स्वरूप बढ़ाते चले जा रहे। काम जितना बढ़े उतना ही नाम बढ़ाओ। देखो रौंदो, शेरों का मार्ग है, सूरवीरों का, पूरे विश्व को ताल ठोक के परास्त करने वालों का मार्ग, पूरे विश्व को। एक भी हमारा कोई सहयोगी नहीं है। जब हमारे मन ही, बुद्धि, चित्त यही हमारे सहयोगी, नहीं तो बाहर कौन सहयोगी होगा। साधक केवल अकेला, एक तरफ विश्व, एक तरफ संपूर्ण सृष्टि को परास्त करके सब जयति जयति जग उच्चरे। जवानी जो है ये व्यतीत होनी चाहिए तपस्या में, जलने में व्यतीत होनी चाहिए, तो बुढ़ापा में वर्षा हो जाएगी। जलोगे तपोगे तो वर्षा हो जाएगी, और अगर पहले ही भीजे भोगों में पड़े रहोगे तो बुढ़ापा में सड़ोगे। हर परिस्थिति को सहने के लिए तैयार रहो। भगवान के जन हो, ऐसे छोटी मोटी बात है, रो दिया बच्चों की तरह नहीं। 100 बार गिरेंगे फिर भी हम चढ़ाई करेंगे। इसका अभ्यास है हमको नष्ट करने का। तो आज से हम प्रण लेते हैं कि तू हमें कितनी बार गिराएगा। अविनाशी का बच्चा हूँ, अविनाशी ही हूँ। शरीर बदलते रहेंगे लेकिन हम तेरे को देख लेंगे। एक दिन तुम जीत जाओ। वीरों की बात सुनो तो जय गिर चरण दे हनुमंता, चले उसगा पाताल तुरंता। जिम अमोघ रघुपति कर बाना, ये ही भांत चले हनुमाना। बाल ब्रह्मचारी हनुमान। तुम्हें कोई ब्रह्मचारी बना सके ऐसी कोई औषधि नहीं। एकमात्र मन को प्रभु में लगाकर नाम जप करो, और जो संयम बताया जा रहा है वैसा करो, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। तुम समर्थ बन जाओगे अपनी इंद्रियों को रोकने के लिए। 4 बजे से 6 बजे के बीच में उसकी साधना प्रारंभ नहीं हुई और कह रहा मैं ब्रह्मचारी हूँ, तो नाटक ही बोल रहा है। वो ब्रह्मचारी व्यंजन नहीं है, वो केवल नाटक कर रहा है। ब्रह्म मुहूर्त में तुम सो रहे हो, तुम ब्रह्मचारी हो, तुम साधु हो, तुम साधक हो, तुम साधना कर रहे हो। काय की साधना हो रही, केवल मनोरंजन हो रहा है, बेस की पूजा हो रही, वस्तु का बोध नहीं हो रहा। शरीर को इतना थका देना चाहिए कि वो उधर चेष्टा ही न, जैसे ब्रह्मचर्य को पुष्ट रखना है। अगर ब्रजमंडल में कहीं है वो आप उठा लो गिरिराज जी की रोज परिक्रमा। अगर मनी राम ऐसे न कर दे तो मैं बता रहा। कुछ लोगों को लगता है कि 1-2 बजे ही स्वप्न दोष हो जाता है, 4 बजे की आवश्यकता नहीं। तुमने गलत आदतें की, तुमने अपनी नस नाड़ियों को इतनी घर्षण शक्ति से कमजोर कर लिया है कि रोकने की क्षमता नहीं रखी। तो आपको उदास नहीं होना, ऐसा भोजन छोड़ो, ऐसा संग छोड़ो और 4 बजे जगो। हमारी बात को समझ जाओ। इस दुष्ट धोखेबाज मन पर नजर रखो। मन पे नजर रख ली, उसको संभाल लिया तो त्रिभुवन पर विजय प्राप्त कर ली। त्रिभुवन पर जिसने मन को चेला बना लिया वही सच्चा गुरु। जो वीर अपने मन को परास्त कर दिया वही महाबली। कुछ चले प्रवचन करो वो वही गिराएगा। तुम चाहे जितने ऊंचे पद पे बैठो वही गिराएगा जहां उसको गिराना है। ये बिल्कुल किसी भी बच्चा के मन में नहीं रहना चाहिए। फेल हो गए तो क्या होगा, क्या हो गया, यही जिंदगी है, इतनी जिंदगी है। हम भगवान के अंश से हारने वाले नहीं है। हम भगवान के अंश से हारने वाले नहीं है। ये बिल्कुल किसी भी बच्चा के मन में नहीं रहना चाहिए। फेल हो गए तो क्या होगा, क्या हो गया, यही जिंदगी है। फेल हम कैसे हो जाएंगे।
अगर हमसे चूक हुई है और हम फेल हो जाते हैं तो बर्दाश्त है, अगली बार हम फिर और पढ़ाई पढ़ेंगे, अगली बार हम और हिम्मत करेंगे। कि अगर विद्यार्थी परास्त हो जाता है पढ़ने में तो जीवन नष्ट करने की नहीं सोचना। एक जीवन ऐसा है जो जगत में प्रकाशित हो जाएगा। भगवान के आश्रित हो, कोई व्यापार कर लो, हम एक नौकरी कर लेंगे, अपने जीवन को थोड़ी नष्ट करेंगे। हम छोटे से छोटा कार्य कर सकते हैं और भगवान हमारे साथ है तो बड़ाई उनके हाथ में, वो बड़ा करा दे। जैसे कोई बलवान आदमी किसी महाबलवान के चक्कर में फंस कर दब गया हो, अब अंदर अंदर वो अमरस से भर रहा है कि एक बार मैं छूट पाऊं कि बस फिर इसका सर्वनाश कर दूंगा। ऐसे ही साधक दांती पीस कर हाथ मसल कर बस सोचता है एक बार केवल चांस दे दो प्रभु, एक बार फिर काम क्रोध लोभ मोह मत के जड़ को उखाड़ के फेंकूंगा। अभी तक पता था कि मैं काम विजयी हूं, लेकिन जड़ नहीं काट पाया तो ये नए किनगे छोड़ दिए। अब की किनगे नहीं काटेंगे, अब की जड़ उखाड़ कर। कोई ये ना समझ ले कि आरंभ में एक बार मैं गिर गया तो गिरता ही रहूंगा। नहीं, हम रो नहीं सकते, रुलाएंगे। ये काम क्रोध बहुत रुला चुके हैं। भगवान का आश्रय लेकर हर विकार को भगाएंगे। हम सब महावीर के अंश हैं, महाबली हैं हमारे प्रभु। मुझे गलत आचरण नहीं करना, मर सकता हूँ, गलत आचरण नहीं कर सकता। मैं गलत मार्ग में नहीं जा सकता, भले खड़ा रहूं यहीं। अगले जन्म में हमें रास्ता मिलेगा तो चलूंगा, पर मैं पीछे नहीं हटूंगा। मृत्यु का भय नहीं, कोई आकांक्षा नहीं है। दर्द से लड़ने के लिए हर समय तैयार है, हर दर्द से लड़ने के लिए तैयार है। किसके बल? भगवान। यदि भगवान का बल आप लोग नहीं स्वीकार करेंगे तो संसार का बल रौंद देगा आपको। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर नष्ट कर देंगे। पर आत्मविश्वास कम हो जाना नहीं होता है, ये कायर पुरुष का लक्षण है। हारने पर एक जोश पैदा होता है कि अब की बार तो मैं परास्त हो गया, लेकिन अब की बार ऐसा उठूंगा ये मुझे परास्त नहीं कर पाया। खूब मस्त रहो। हम कहते हैं मनुष्य जीवन यार मस्ती के लिए मिला है, लेकिन लोग मस्ती समझते हैं क्लब में, मस्ती समझते हैं शराब में, मस्ती समझते हैं मुर्गा उर्गा में। अरे मस्ती भगवान में है यार। कैसे? हम ये आपको बताना चाहते हैं कि मांस में शक्ति नहीं है खाने से, ये गंदे आहार में शक्ति नहीं है। सात्विक आहार खाओ, भजन करो, आध्यात्मिक बनो, बलवान हो जाओ। मृत्यु से बढ़कर कोई खेल नहीं। मृत्यु तू मेरा प्रीतम है। पढ़ो विभूतियों में भगवान कह रहे सब कुछ हरण करने वालों में मैं मृत्यु हूँ। जब आप आ रहे तो फिर मृत्यु भयभीत करो। इससे बड़ी कोई घटना होती है? एक कायर थोड़ी इस मार्ग में चलते हैं, सूरवीर। कि हर परिस्थिति में आप आनंदित रहोगे। परिस्थिति हमें दुख नहीं दे सकती यदि हमारे विचार सही है। थोड़ी सी दवा इतनी सुन्न वाली कष्ट को नहीं होने देती, और चित्त भगवान में जोड़ दो कष्ट होगा। बड़े से बड़े कष्ट को हंस के सहा जाता है। तो बच्चा डिप्रेशन क्यों, दिमाग में भार क्यों? क्योंकि वो अहंकारी अज्ञानी जीव भगवान से परिचय नहीं प्राप्त किया, अध्यात्म को नहीं जाना, इसलिए दुखी हो रहे। नहीं बोलो चिंतन की क्या परेशानी है? हमारे स्वभाव में हारना नहीं है। बचपन से हारना स्वभाव हमारा, डरना और हारना ये दो हमारे स्वभाव में, चाहे अभी काट डाले जाए, पर मतलब स्वभाव में नहीं। जैसे हमको कभी मन डरवाया ना, अब बच्चे थे गंगा किनारे, यार यहाँ भूत है, यहाँ है, वहीं खड़े हो जाते, वहीं रात रुकते। कहाँ भूत है, कौन हमें डर? कहीं कोई डर नहीं, कोई डर नहीं, केवल एक भ्रम। तुम हर एक व्यक्ति के हृदय में इतना आत्मबल है, सब कुछ सह सकता है। तुम वो आत्मबल, वो शक्ति क्यों नहीं जागृत कर रहे? ये थोड़ी कि अरे भाई ये तो यही भूल है कि ये कर सकते, हम नहीं कर। क्यों नहीं हम कर सकते? बड़ी सी बड़ी स्थिति जितनी भी बनी, चाहे भागवतिक बनी चाहे लौकिक बनी, हमारे लिए बनी, हम तैयार नहीं करते उसको, हम स्वीकृति नहीं करते। इसीलिए हर देश का नागरिक हर पद पे भारत के बैठ सकता है। ऐसे भगवान का बच्चा हर ऊंचाई पर चढ़ सकता है।